नमस्कार साथियों, आज हम डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत फीमेल पेपर को सोल्व करेंगे जो कि 26 सितंबर 2021 को हुआ है। इसकी ये ऑफिशियल कीज़ है। अगर किसी साथियों को कोई ऑब्जेक्शन है, कोई डाउट है तो वो इस पर ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। फिलहाल जो भी आपको उसके लिए आपको प्रॉपरली जो कोई भी एनसीईआरटी बुक्स है या कोई ऑथेंटिक बुक्स है उसकी पीडीएफ साथ में अपलोड करनी होती है। तो किसी साथियों को किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो वो टेलीग्राम चैनल पर हमसे डिस्कस कर सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऑब्जेक्शन है, अभी फिलहाल हम ऑफिशियल आंसर कीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन होता है तो उसके लिए आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम हो, आप वहां मुझसे जुड़कर उसके बारे में कोई भी पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। एनसीईआरटी अगर जैसा कोई क्वेश्चन है वो लेकिन बाद में डिस्कस होगा। एक बार हम इसकी ऑफिशियल कीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वारिणी। वारी शब्द से कस्य विभक्त है रूपम अस्ति, यानी कि जो वारिणी रूप बनता है वो वारी शब्द किस विभक्ति में होता है? सप्तमी विभक्तो एकवचनस्य, पंचमी विभक्तो एकवचनस्य, द्वितीय विभक्तो एकवचनस्य और द्वितीय विभक्तो द्विवचनस्य। तो वारिणी कहाँ पर होता है? वारी, वारिणी, वारिणी, इससे जो हम रूप चलते हैं कहाँ होता है? द्वितीय विभक्ति के द्विवचन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो है डी ऑप्शन सही है। द्वितीय विभक्तो द्विवचनस्य। धा धातोः निष्पन्नम किम रूपम अस्ति। धा धातु से यहाँ पर कौन सा रूप है? हित्वा विधाय, धृत्वा आधृत्य, धावित्वा प्रधाव्य और बद्ध्वा आबद्ध। जैसे हमने पहले जो पेपर हुए हैं डीएसएसबी टीजीटी संस्कृत मेल और जो फीमेल की पहली शिफ्ट थी, उन दोनों में हमने सबसे पहले आपको यही कहा था जो धातु रूप और शब्द रूप जो थोड़ा अलग चलते हैं हम उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके ऊपर हमें विभक्ति में कहाँ पर है, किस वचन में है, इससे अलग क्या हो रहा है, क्या बदलाव है यहाँ पर। क्योंकि जैसे हमने बताया जही, एधी, इस तरह से जो रूप हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे उक्त्वा है तो ऐसे यहाँ पर धा पूछा गया हमसे। धा धातु निष्पन्न कौन सा रूप है? तो यहाँ पर हमारा हित्वा विधाय, धृत्वा आधृत्य, धावित्वा प्रधाव्य और बद्ध्वा आबद्धव्य। तो यहाँ पर कौन सा रूप होगा? हित्वा विधाय। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अपश्य कस्य धातु रूपम अस्ति। अपश्य जो है किस धातु का रूप है? पश्य धातोः लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य, धृस् धातोः लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य, पश्य धातोः लुंग लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य और धृस् धातोः लुंग लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य। देखो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो दो ऑप्शन तो हमारे अपने आप ही अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी और सी में डाउट होता है डाउट। तो वहाँ पर अब देख सकते हैं कि हमारा कौन सा रूप सही होगा। तो वहाँ पर बी है, धृस् धातोः लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य। वहाँ पर लंग लकार है ना कि लुंग लकार है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्योंकि पश्य कोई धातु नहीं है, दृश्य धातु से ही पश्य रूप चलते हैं हमारे। गुरु शब्द से षष्ठी विभक्तो द्विवचने रूपम होती। गुरु शब्द के षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप होता है गुरु, गुरुभ्याम, गुरुवोः और गुरोः। तो कौन सा रूप होगा यहाँ पर? हमारा गुरुवोः। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, गुरुवोः। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैकुलम चात्मनः इत्यत्र संयम धनान पदे कै समास है? यहाँ पर संयम धनान जो है इसके अंदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष है, द्विगु और कर्मधारय। तो यहाँ पर समास होगा बहुव्रीहि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है हमारा सही है। अगर जैसे हमसे कई बार इस तरह से हम वाक्य के अनुसार पूछा जाता है तो वहाँ पर हमें अर्थ इजीली समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है। इत्यस्याः संख्याया कृते क्या संस्कृत शब्द है प्रयुज्यते, यानी कि जो 49 है इसके लिए कौन सा संस्कृत शब्द हमारा होता है? यानी कि गिनती है, जो बहुत ही ईजी प्रश्न है, ये तो हमें सबको पता होनी चाहिए। 49, 950 तो और 51 या 31। तो यहाँ पर जैसे 49 यानी कि एक कम यानी कि 39, ठीक है। 950 यहाँ पर होगा 59। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा कौन सा रूप है? 51 यानी कि 50 से एक कम क्या होगा? 49। तो यहाँ पर हमारा 49 पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही है। आहार निद्राभ्याम मैथुनम इतिदम पदम कस्य समासस्य उदाहरणम अस्ति। ये जो पद है किसका? आहार निद्रा भय मैथुनम, किसका उदाहरण है? ये किस समास का? इतरेतर योग द्वंद्वस्य, अविभावस्य, द्विगो और समाहार द्वंद्वस्य। तो किसका है ये? समाहार द्वंद्वस्य। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, समाहार द्वंद्वस्य। रम्यांतर कमलिनी हरिति सरोभि छाया द्रुमे नियमिता कर्म मयुक्ताप है इत्यत्र रम्यांतर है इत्यस्मिन् पदे क्या समास है? रम्यांतर में यहाँ पर कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष है और कर्मधारय। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। क्री धातु कस्य गणस्य धातु वर्तते। क्री धातु जो है वो किस गण की धातु है? झोत्यादि गणस्य, अदादि गणस्य, तनादि गणस्य और स्वादि गणस्य। तो क्री धातु जो है वो तनादि गण के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, तनादि गणस्य। अकृतम इत्यस्मिन् क्या समास है? अकृतम जो है वो उसमें कौन सा समास है?
मरुव्यंश कादि तत्पुरुष समास है, गति तत्पुरुष समास है, या प्रादि तत्पुरुष समास है, या न्याय तत्पुरुष समास। तो अकृतम यानी कि न्याय कृतम, तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? न्याय तत्पुरुष समास। हमारा ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। असेवंत सेव धातु कीदृशम रूपम अस्ति। जो असेवंत का जो है वो सेव धातु का कैसा रूप है? लंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनस्य, लुंग लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनस्य, लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचनस्य, या लुंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचनस्य। तो कहाँ पर होगा ये? असेवंत जो है लंग लकार में बनता है, तो लंग लकार वैसे प्रथम पुरुष बहुवचनस्य। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। वाच शब्द से प्रथमा विभक्तौ एकवचने किम रूपम भवति। वाच शब्द का प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या रूप होता है? वाचौ, वाच है, वाक या वाचम। तो यहाँ पर हमारा वाच जो शब्द रूप है प्रथमा विभक्ति में एकवचन में क्या रूप बनता है? वाक, वाचौ, वाच है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है सी सही होगा, वाक। अधोलिखितेषु कै लेप प्रत्यांत है शब्द नास्ति। इनमें से कौन सा जो है लेप प्रत्यांत शब्द नहीं है? विगण्य, उद्गिर्य, आग्राह्य और स्तुत्य। तो यहाँ पर हमारा कौन सा जो है वो लेप प्रत्यांत शब्द नहीं है? नास्ति। ये सबसे मेन क्वेश्चन बन जाता है हमारा कई बार, क्योंकि हम अस्ति और नास्ति में कहीं ना कहीं जल्दबाजी में, क्योंकि समय का अभाव होता है, हमें 2 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें हमारा मैथ्स और रीजनिंग भी है। तो कहीं ना कहीं इस विषय के अंदर हमें समय कम मिलता है, तो ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। बाकी प्रश्न जो है वो ईजिली हम सोल्व कर सकते हैं अगर हमें प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? स्तुत्य। डी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। कमलिनी हरितहि सरोभि इत्यत्र कै विग्रह समुचितम। यहाँ पर कौन सा विग्रह जो है सही है? कमलिनी भी हरितहि, कमलिनी भ्याम हरितहि, कमलिन्या हरितहि तय, या तई, या कमलिन्या हरितहि। तो यहाँ पर क्या होगा? कमलिनी भी हरितहि। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, कमलिनी भी हरितहि। सोढ़ुम इत्यत्र को धातु कस्य प्रत्यय। यहाँ पर सोढ़ुम जो है यहाँ पर कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है? सहतुमुन, श्रीतुमुन, शिवतुमुन और सिचतुमुन। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सोढ़ुम में यहाँ पर होगा हमारा सहतुमुन। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। जीर्ण है इत्यत्र क्या प्रत्यय है? जीर्ण के अंदर कौन सा प्रत्यय है? यत, कत्वतु, ण्यत और कत। तो यहाँ पर सॉरी यत पर ऑप्शन था पहला हमारा, तो लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है? कत होगा, क्योंकि यत को मैंने शायद कत उच्चारण कर दिया है। तो यहाँ पर सब पहला ऑप्शन हमारा यत, फिर कत्वतु और फिर ण्यत। लेकिन यहाँ पर जीर्ण में कौन सा प्रत्यय होता है? कत प्रत्यय, यानी कि डी ऑप्शन जो है हमारा सही है। अंतेवासी इत्यस्मिन् पदे क्या समास है? अंतेवासी पद में कौन सा समास है? न्याय तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, या प्रादि तत्पुरुष समास। तो अंतेवासी के अंदर कौन सा समास है? वो है अलुक तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, अलुक तत्पुरुष समास। अधोलिखितेषु कः स्त्री प्रत्यांत शब्द नास्ति। इनमें से कौन सा जो है वो स्त्री प्रत्यांत शब्द नहीं है? तो सन, स्ति, पवमान है और पश्यन्ति। तो यहाँ पर सन, सती और पश्यन्ति यही क्या है? स्त्री प्रत्यांत है, लेकिन पवमान है जो है वो स्त्री प्रत्यांत नहीं है। धेनु शब्द से द्वितीय भक्तौ बहुवचने रूपम भवति। धेनु शब्द के द्वितीय भक्ति बहुवचन में रूप होता है धेनु, धेनु, धेनवा और धेनवः। तो यहाँ पर हमारा रूप होगा धेनु। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो उकार है वो दीर्घ है, धेनु, और विसर्ग है। पथिन शब्द से प्रथम विभक्तौ एकवचने रूपम भवति। पथिन शब्द का प्रथम विभक्ति के एकवचन में रूप होता है। ये प्रश्न जो है शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है DSSB TGT संस्कृत मेल में हमने कवर किया था, वहाँ पर पंथा पूछा गया था। सेम वही क्वेश्चन रिपीट है ये। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। देखो यहाँ पर हमारा जो है 4-5 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। हम करें जैसे पहले जो 20-20-20 यानी कि हमारे जो 80 हैं प्रश्न पहले वो 20-20 सेट में होते हैं, 4 सेट होंगे वहाँ पर 20-20 क्वेश्चन। उसके बाद 10 क्वेश्चन का एक सेट होता है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। 90% जो है वो विषय संबंधित हैं और 10% जो है वो टीचिंग मैथोलॉजी से संबंधित हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है 20 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो टोटल हम इसके अंदर 90 क्वेश्चन विषय से संबंधित और 10 क्वेश्चन टीचिंग पैडागोजी जो है, टीचिंग मैथोलॉजी जो है उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 21वां क्वेश्चन है, लेकिन हर 20 क्वेश्चन के बाद सीक्वेंस जो हमारी 1 से शुरू हो जाती है। संतप्तायासी संस्थित्य पैसो नामपि न श्रूयते मुक्ताकारतया तदेव नलिनी पत्र स्थितम राजते स्वात्याम सागुर सुक्ति सबपुटगतम तज्जायते मौक्तिकम प्रायणाध्ययन उत्तम गुण संसर्गतो जायते अत्र तदेव तज्जायते इत्यन्योः पद्योः तत्सर्वनाम कस्य बोधकम। यहाँ पर जो तत्सर्वनाम है वो किसका बोधक है? नलिनी पत्रस्य, मुक्तामणे, पैसा और ऐसा है। तो किसका है ये?
पैस है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है ये पैस है। आकृणः कस्य धातु रूपमस्ति, आकृणः जो है वो किस धातु का रूप है। कृस धातोः लङ् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य, क्री धातोः लङ् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य, क्री धातोः लुङ् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य और क्री धातोः लङ् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचन। देख यहाँ पर क्योंकि हमें पता है क्री और क्री दोनों में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए हर एक ऑप्शन जो है क्री और क्री से मिलता हुआ है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा बी, क्री धातोः लङ् लकारस्य मध्यम पुरुष एकवचनस्य। शिशुरागच्छत् अत्र केन नियमेन संधिर्भवति, यहाँ पर किस नियम से संधि होती है। वासरी खरवसार विसर्जनीय है, सैस जुसो रू अतो रोरूपलाद तादप्लुते, यहाँ पर हमारा किससे संधि हो। शिशुरागच्छत् यहाँ पर सैस जुसो रू से क्या होगा संधि होगी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, सैस जुसो रू। प्राणाघात निवृत्ति परधन हरणे सेम इत्य सत्यवाकम काले सत्या प्रधानम युवती जनकथा मूक भाव परेशान इत्यस्मिन् पद्यांशे किम छंद है। इस पद्यांश में कौन सा छंद है। शिखरिणी, मंदाक्रांता, मालिनी और स्त्रगधरा। अगर हम यहाँ पर एक बार हम गिन लेते हैं तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि 21 जो है वो सिर्फ किस में होते हैं, स्त्रगधरा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। कौन सा है इसमें हमारा ऑप्शन, पद्यांश से किम छंद है, स्त्रगधरा। क्रतूनाम आहर्ता इत्यत्र क्रतूनाम पदे केन सूत्रेण षष्ठी विभक्ति भवति, यहाँ पर किससे षष्ठी विभक्ति होती है। कर्तृकर्मणो कृति, षष्ठी चान आदरे, उभय प्राप्तौ कर्मणि या कृत्यानाम कर्तरि वा। तो यहाँ पर किसी को कर्तृकर्मणो कृति। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, कर्तृकर्मणो कृति। गृहस्य श्रियः का कथ्यन्ते, गृहस्य श्रियः का कथ्यन्ते विद्या लक्ष्मी है, स्त्री है और बुद्धि है। तो किसको कहा जाता है, घर की लक्ष्मी स्त्री है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। श्राद्ध पितृभ्यो न ददाति दैवतानि च नार्चति सहृद मित्रम न लभते तम आहुर मूढ़ चेतसाम अस्मिन् श्लोके दैवतानि पदे का विभक्ति। यहाँ पर दैवतानि जो है पद है उसमें कौन सी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति बहुवचनम, चतुर्थी विभक्ति बहुवचनम, द्वितीय विभक्ति ही बहुवचनम या चतुर्थी विभक्ति एकवचनम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचनम। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चौर्ये चुर धातु कीदृशम रूपम अस्ति, चौर्य में चुर धातु में कैसा रूप है, कौन सा रूप है। तो यहाँ पर चुर धातु लंग लकार से मध्यम पुरुष एकवचनस्य, चुर धातु लट लकार से मध्यम पुरुष एकवचनस्य और चुर धातु विधिलिंग लकार से मध्यम पुरुष एकवचनस्य या चुर धातु लुंग लकार से मध्यम पुरुष एकवचनस्य। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है, चुर धातु विधिलिंग लकार से मध्यम पुरुष एकवचनस्य। तो यहाँ पर सी सही होगा। साथियों यहाँ पर आपको मेरी जो स्पीड है उसमें थोड़ा सा समस्या हो सकती है, उच्चारण में कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल कीज़ हैं, सभी साथियों को पहुँचाना होता है। लेकिन मैंने आपको वही कहा है, जैसे हमने जितने भी पेपर आंसर की DSSB जो भी कवर किए हैं उनकी हम डिटेल्ड वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम हर पर्सन को एक्सप्लेन कर सकें कि जो साथी भविष्य में तैयारी करेंगे इनको एक अपना क्राइटेरिया सेट करके तो ऐसी वीडियोज़ भी अपलोड की जाएंगी उनके लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक ऑफिशियल की जाती है उसको हम फटाफट वहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसकी डिटेल्ड वीडियो हम बाद में कवर करेंगे सभी की। और अगर कोई साथी जैसे अगर बेसिक से तैयारी कर रहा है कोई, क्योंकि ये वीडियो आज जो मैं दिनांक को बना रहा हूँ, आज दिनांक है 1 अक्टूबर 2021। तो ये वीडियो आज ही देखी जाने वाली नहीं है, मुझे पता है इसको भविष्य में बहुत सारे देखेंगे जिसको अपना क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो जो साथी बेसिक से अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इसकी डिटेल्ड वीडियो हम कवर करेंगे। तो जो साथी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप NCERT बुक्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप कौशिक ऑनलाइन क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ पर जितनी भी हमारी 9th और 10th की जो बेसिक बुक्स हैं, NCERT बुक्स हैं, उन सबको मैंने कवर किया हुआ है। क्योंकि व्याकरण जो है हमारी बेसिक जो पूछ जाते हैं इन सभी में, तो कहीं ना कहीं हम NCERT बुक्स हमारे लिए एक सबसे अच्छा और सबसे इजी पैटर्न होता है कवर करने के लिए। तो उन सभी के व्याकरण भी थी जो कक्षा 9 और 10 में है, और जो हमारा संस्कृत साहित्य इतिहास कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए है, ऐसी पुस्तकें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो अगर इनको आप देखना चाहते हैं तो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पर दुष्कृत है अत्र कै संधि, यहाँ पर हमारा सच छोटी 7 स्टुनाष्टुः और स्तोह सुना सचु, यहाँ पर कौन सा होगा हमारा दूसरे में, यहाँ पे कौन संधि स्तोह सुना सचु। तो यहाँ डी ऑप्शन से हस्त स्पर्शो ही मातृणाम जलस्य जलांजलि कस्येदम कथनम, ये किसका कथन है। देवकुलिकस्य, सुमंत्रस्य, भरतस्य और लक्ष्मणस्य। हस्त स्पर्शो ही मातृणाम जलस्य जलांजलि, ये किसका कथन है, ये है देवकुलिकस्य। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, देवकुलिकस्य।
वयम ससा चोर चीरेणार्यो नृपो गृह मृत्युना प्रतद्रुदितैः कृतसानो अयोध्या मृगैः स लक्ष्मणः दैतन्यः शोकेनाम्बा सुनुषा अध्वपरिश्रमे दृगति वत्सा चौग्रेणात्मा तवया तनु योजितः। अत्र वयम पदम कस्य बोधकम, ये जो पद है वो किसका बोधक है? सुमंत्रस्य, दशरथस्य, भरतस्य और रामस्य। तो किसका है ये? भरतस्य। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, भरतस्य। उद्यति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वहनी विकसति यदि पदम पर्वताग्रे शिलायाम न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। अस्मिन् श्लोके उपमेय वाक्यम किम, यहाँ पर उपमेय वाक्य क्या है? न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम, विकसति यदि पदम पर्वताग्रे शिलायाम, उद्यति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे प्रचलति यदि मेरु शीतताम याति वहनी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा न भवति पुनरुक्तम भाषितम सज्जनानाम। भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणः स्मृतः। अस्मिन् श्लोके षष्ठी सप्तमी प्रयोग है केन सूत्रेण भवति। यहाँ पर किस सूत्र से होता है? यहाँ पर कर्तृकर्मणो कृति यतश्च निर्धारणम उभय प्राप्तौ कर्मणि और षष्ठी चानाद्रे। तो यहाँ पर होगा हमारा यतश्च निर्धारणम। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही होगा यतश्च निर्धारणम। उद्योगिनं पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी दैवेन दैयमिति का पुरुषा वदन्ति देवं निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। अत्र उपैति क्रिया कर्ता कह। यहाँ पर उपैति जो है इस क्रिया का कर्ता कौन है? पुरुष है, लक्ष्मी, सिंह और का पुरुष है। तो यहाँ पर कौन है? लक्ष्मी। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। हमसे उपैति क्रिया का कर्ता पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जैसे उपैति यहाँ पर है उद्योगिनम पुरुषम सिंह उपैति लक्ष्मी। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? हमारा लक्ष्मी है। अधोलिखितेषु कस्य श्लोकस्य शुद्धम रूपम, किस श्लोक का जो शुद्ध रूप? मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम ऐगमय शाश्वती समायत क्रोच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम ऐगमय शाश्वती स्महा। यद अगर हम इसको देखो उच्चारण करके, क्योंकि एक ही श्लोक है, थोड़ी थोड़ी अशुद्धियाँ हैं इसमें, अगर हम उच्चारण हमें अच्छे से पता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। कि जैसे हमें पता है मूल जो श्लोक क्या है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम ऐगमय शाश्वती स्महा यत क्रोच मिथुनाद एकम वधि काम मोहितम। तो इसके अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही है, लेकिन किसमें क्या अलग अलग है वो आप देखें, सभी में एक बार चेक करें कि किसमें कहाँ पर क्या अशुद्धि है, जिससे कि हमें भविष्य में ये याद रहे कि यहाँ पर, क्योंकि देखो ऑप्शन में कहीं ना कहीं सभी में थोड़ी थोड़ी अशुद्धि दी होती है, तो वो हमारे लिए कन्फ्यूजिंग होता है। तो वहाँ पर हमें उसको ध्यान से देखना चाहिए। और इसका डिटेल वीडियो में हम आपको हर एक का अलग अलग एक्सप्लेन करके बताएं कि इसमें क्या अशुद्धि है, क्योंकि हो सकता है भविष्य में ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो आप उसको आसानी से मार्क कर सकें। देविष्यति कस्य धातु रूपम से, देविष्यति जो किस धातु का रूप है? द्यु धातु लोट लकार से मध्यम पुरुष एक वचन से, दिव धातु विधिलिंग लकार से प्रथम पुरुष एक वचन से, दिव धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन से, या दिव धातु लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन से। तो यहाँ पर कौन सा दिव धातु है? और जैसे देविष्यति हम समझ सकते हैं यहाँ पर लिट लकार है, तो यहाँ पर धातु है दिव, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा दिव धातु लिट लकार से प्रथम पुरुष एक वचन से। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। दाने तपसी शौर्य च यस्य न पृथम मनः विद्यायाम अर्थलाभे च मातु उच्चार एव स। अत्र उच्चार शब्द से को अर्थ है, यहाँ पर उच्चार शब्द का क्या अर्थ है? मूत्रम, अपत्यम, दुग्धम और पुरुषम। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? पुरुषम। डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नायोध्या तम विनयोध्या सायोध्या यत्र राघव कस्य मुक्ति ही, ये किस यहाँ पर ये किसकी उक्ति है? सुमंत्रस्य, लक्ष्मणस्य, भरतस्य और शत्रुघ्नस्य। तो यहाँ पर किसकी उक्ति है? भरतस्य। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही होगा। गुणी गणनाम आरंभे न पत्ति कठिनी सुसंभ्राद यस्य तेना अम्बा यदि सुतिनी वद वंध्या कीदृशी भवति। अत्र गुणी गणना आरंभे, गुणी गणना आरंभे इत्यत्र कै समास है? यहाँ पर कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो यत अत्र गुणी गणना आरंभे, तो यहाँ पर कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, षष्ठी तत्पुरुष समास। स्वान वेदार्थम अवेदियत, अत्र स्वान पदे केन सूत्रेण कर्म संज्ञा भवति। यहाँ पर स्वान पद में किस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है? एकथितम च जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम गति बुद्धि प्रत्यावासानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता क्षणौ गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थ्यौ चेष्टायाम मंदवनी। तो यहाँ पर हमारा किससे होगा? स्वान वेदार्थम अवेदियत, क्षमा करें, अत्र स्वान पदेन केन सूत्रेण कर्म संज्ञा। यहाँ पर किस सूत्र से कर्म संज्ञा? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म काणामणि सर्ता शरणु। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। पारुष्यम इवोपशिक्षितों लक्ष्मीं कुत्र निवसति मित्रमंडलीषु परमेश्वर गृहेषु असीधारासु और कमलेषु। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा हमारा? असीधारासु। सी ऑप्शन सही है हमारा।
एधी अस धातो कीदृशम रूपमस्ति। देखो साथी, मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही कहा था जही एधी, और देखिए वही क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं बार बार। और जो साथी हमें से शुरू से जुड़ा हो, जिसने हमारे साथ मॉक टेस्ट कवर किए हैं अच्छे से, जैसे हमने जिनको यूजीसी नेट के नाम से बनाया, एचएससी पीजीटी संस्कृत के नाम से बनाया है, क्योंकि हर एक कहीं ना कहीं देखिए हमारा कहीं हम सोचते हैं कई बार कि अगर वीडियो के ऊपर हम नेट लिख दें तो नेट की वीडियो हो जाएगी, अगर उसको एचएससी पीजीटी लिख दें तो एचएससी पीजीटी हो जाए। साथियों ऐसा नहीं होता है, हर जगह हमारा अलग पैटर्न नहीं है। मैक्सिमम जो है हम एक यूजीसी नेट पैटर्न को ही फॉलो किया जाता है, हर स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो, जहाँ भी है वही पैटर्न फॉलो होता है और उसी को टारगेट करके मेरे द्वारा वीडियोस बनाई जाती हैं। क्योंकि ये नहीं है कि मैं हर एक वीडियो को हर नाम से अलग अलग अपलोड कर दूंगी जिससे कि साथियों को भ्रमित किया जा सके। साथियों आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कहीं ना कहीं देखिए अगर लगभग 100 के लगभग मैंने मॉक टेस्ट कवर किए हैं यूजीसी नेट के लिए, तो अगर आप एचएससी पीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को पूरा देखें और मॉक टेस्ट को जरूर देखें साथ में, जिससे कि हमें एक पूरा सिलेबस जो है हमारा नेट पैटर्न से कवर हो सके। उसके अलावा जो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है वो हमें पता ही होता है कि कहाँ क्या अलग आने वाला है। तो इसलिए पूरा क्राइटेरिया अपना अच्छे से बनाकर चलें, अच्छे से उनको फॉलोज करें, डेली देखें, जिससे कि हमें ये नहीं कि एक दिन में पूरे वीडियो देखते हैं। अभी हमारे पास टाइम है एचएससी पीजीटी संस्कृत के लिए, तो हम उनको डे बाय डे 1 या 2 वीडियो के हिसाब से ईजिली 10 या 15 दिन में कवर कर सकते हैं। तो एधी में क्या है यहाँ पर, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। ऐ करो क्री धातु कीदृशम रूपम अस्ति। ऐ करो जो है क्री धातु का कैसा रूप है, लंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचनस्य, लंग लकार से मध्यम पुरुष बहुवचनस्य, लंग लकार से उत्तम पुरुष एक वचनस्य और लुंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचनस्य। तो ऐ करो क्या है, लंग लकार से मध्यम पुरुष एक वचनस्य। तो यहाँ पर हमारा जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षावल्यानुसारम आचार्याय धनम आहृत्य किम न व्यचेत्सि। ज्ञानम ज्ञानतंतुम प्रजातंतुम धर्मतंतुम और शिष्यतंतुम शिक्षावल्यानुसारम आचार्याय धनम आहृत्य किम न व्यचेत्सि। तो यहाँ क्या हुआ, प्रजातंतुम। तो बी ऑप्शन हमारा सही जाएगा, प्रजातंतुम। अनुचान है इत्यस्य शब्द से क्या अर्थ है, अनुचान है इस शब्द का क्या अर्थ है, अनुष्ठान प्रायण है, सांग वेदज्ञ है और धन पाठी। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सांग वेदज्ञ है। तो हमारा बी ऑप्शन जो सही जाएगा, सांग वेदज्ञ है। पितृ शब्द से पंचमी विभक्तो द्विवचने किम रूपम होती है। पितृ शब्द का पंचमी विभक्ति के द्विवचन में क्या रूप होगा, पितृभ्याम, पित्रोह, पित्रे और पितृ। तो पंचमी विभक्ति द्विवचन पूछा गया है हमसे, तो वहाँ पर क्या हुआ, पितृभ्याम। ये ऑप्शन यहाँ हमारा सही हो जाएगा। उद्गलित दर्भ कवला मृग है परित्यक्त नर्तना मयूरः अपसृत पांडुपुत्रा मुंचते अशुणिव लता। अस्मिन पद्ये को अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मालोपमा, उपमा, उत्प्रेक्षा और निदर्शना। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। षड्नग्रह है इत्यस्य विग्रह क्या है, विग्रह मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसे षड्नग्रह है यहाँ पर उच्चारण इसका, अगर हम ऐसे एक बार कोई संधि है हमारा समास है जहाँ पर संधि हो रखी है हमारी, हम उसको एक बार अच्छे से देख लें, ध्यान से उसका उच्चारण करें, तो कहीं ना कहीं हमारी संधि अपने आप ही अलग हो जाती है, उसका विच्छेद हो जाता है। तो हमें एक बार कोई भी शब्द है उसको ध्यान से देखना चाहिए, किसी पद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर हमसे संधि नहीं टूट रही है इजीली, तो वहाँ हम कहीं ना कहीं उसको अलग कर सकते हैं, वहाँ पर हमें नियम उसका समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, षड्नग्रह है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, षड्नग्रह है। नदी शब्द से द्वितीय विभक्तौ बहुवचने किम रूपम भवति। नदी शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होता है, नद्यः, नंदी, नद्यः और नदी। तो वहाँ पर हमारा द्वितीय विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होगा, नदी, नदी ही यहाँ पर हमारा रूप बनेगा। डी ऑप्शन सही है हमारा। शिक्षावल्यानुसारम अधोलिखितेषु कस्य उपदेश न प्रदत्त है। शिक्षावली के अनुसार इनमें से कौन सा उपदेश नहीं दिया गया है, न प्रदत्त है, नहीं दिया गया। भिया देयम, भावनया देयम, श्रद्धया देयम और श्रिया देयम। देखो साथियों, अगर ऐसे नास्ति के प्रश्न है हमारे साथ न प्रदत्त है, तो इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शन हमें याद करने हैं, चौथा ऑप्शन हमें याद नहीं करना है। जो साथी भविष्य में इसको देखकर अपनी तैयारी करेंगे कि हमें ये याद करना चाहिए, ये नोट करना चाहिए, कहेंगे शिक्षावली के अनुसार ये क्या है, उपदेश हैं। हमें ना का पता ना करना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसको ऑप्शन को बल्कि ना ही पढ़ें। मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो हमें दिमाग में रहेगा और हम उसको कहीं नेक्स्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हो तो वहाँ उसको गलत मार्क भी कर सकते हैं। तो इसलिए 3 ऑप्शन पढ़ें, बाकी जो चौथा ऑप्शन है उसको ध्यान ही ना दें, क्योंकि हमें ईजिली पता है कि ये 3 है। बाकी कोई भी ऑप्शन चौथे ऑप्शन की जगह तो कुछ भी रख सकता किसी भी एग्जाम में, लेकिन जो बाकी 3 है वो हमेशा सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये राशि संभावापि का तृष्णाम वर्धयति। रागाशक्ति ही, लक्ष्मी, पिपासा और वासना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा लक्ष्मी ही। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा लक्ष्मी ही। सुखनाशोपदेश से राज प्रकृति कीदृशी वर्णिता। अलिका भी मानिनी, चंचला, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता, राज्य विषय विकार प्रदा। तो यहाँ पर क्या होगा, अहंकार दाह ज्वर मूर्छा अंधकारिता। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सी।
नौ इत्येतद् रूपम अस्मत् शब्दस्य कीदृशम रूपम अस्ति। नौ जो है यहाँ पर अस्मत् शब्द का कौन सा रूप है, क्योंकि जो ये रूप है विकल्प से चलता है इसलिए हम इसको याद नहीं करते हैं। तो ये ऐसे प्रश्न हमसे बेसिकली पूछे जाते हैं। वही मैं आपको कहता हूँ, जहाँ कुछ अलग दिख रहा है हम उसे ज़रूर नोट करें, चाहे वो हमारा कोई भी धातु हो, कोई भी शब्द रूप हो, क्योंकि जो एक जनरल है, एक साधारण है, जो एक सामान्य है, वो सभी सब जगह बराबर रहने वाले हैं। लेकिन जो अलग है कहीं ना कहीं वही हमें परेशान करेगा। तो यहाँ पर नौ जो है वो कहाँ पर होगा, द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तेषु द्विवचनेषु। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ये तीनों जगह बनता है द्वितीया चतुर्थी षष्ठी के द्विवचन में, और विकल्प से ये रूप बनता है, इसलिए हम इसको कम करते हैं। वागार्थी संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्ति जगता है पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ अस्मिन् पद्ये उपमेय पदम किम। यहाँ पर उपमेय पद क्या है, पितरौ संपृक्तौ पार्वती परमेश्वरौ और वागर्थो। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्वती परमेश्वरौ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षावल्यानुसारम कानि कर्माणि सेवितव्यानि, प्रशस्तानि, अनवध्यानि, अगृह्यर्थानि या धर्मयानि। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, अनवध्यानि। तो बी ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पर, अनवध्यानि। अधोलिखितेषु को वाक्य प्रयोग है शुद्ध है, इनमें से कौन सा जो है वाक्य प्रयोग वो शुद्ध है। अधिवस्ति वैकुंठे हरि, काया कस्य न वल्लभ है, मम न रोस्ते तक्रम, प्राणघातेन निवृत्ति। तो यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पर, काया कस्य न वल्लभ है। बी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी जो है सभी गलत हैं, और इनमें आप ध्यान से देखें कि क्या यहाँ पर गलत है। जैसे यहाँ मम न रोस्ते तक्रम, तो रुच धातु के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है, ये आप देखें, आप बताएंगे मुझे। युष्मत् शब्दस्य कस्यां विभक्तौ युष्मत् इति रूपम भवति। युष्मत् शब्द जो है, युष्मत् शब्दस्य कस्यां विभक्तौ, किस विभक्ति में युष्मत् इति रूपम होती है। युष्मत् जो है वो कहाँ पर होता है, षष्ठी बहुवचने, द्वितीय एकवचने, पंचमी बहुवचने या चतुर्थी एकवचने। तो जहाँ पर युष्मत् जो है वो कहाँ होता है, पंचमी बहुवचन में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो सही हो जाएगा। दोषासी विषाणानाम आवासद्री का लक्ष्मी, मर्यादाहीनता, दीर्घसूत्रता और कुदृष्टि। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, लक्ष्मी। कर्म विचिकित्सायां वृत्त विचिकित्सायां वा के प्रष्टव्याः सन्ति। धर्मकामः ब्राह्मणः, समर्षिणः ब्राह्मणः, युक्ता अयुक्तः धर्मकामः, समर्षिणः ब्राह्मणः और ब्राह्मणः। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा, युक्ता अयुक्तः धर्मकामः समर्षिणः ब्राह्मणः। अधोलिखितेषु क्या प्रयोग है, अशुद्ध है। इनमें से कौन सा प्रयोग जो है अशुद्ध है। आमूलात् श्रोतुमिच्छामि, विंशति पुस्तकानि, सा लक्ष्मी आदित्य विधीयते, सूर्यस्य उदिते कृष्णः प्रस्थानम कृतवान। तो यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध है हमारा। अशुद्धि क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि इसमें क्या अशुद्धि। साथियों अगर ऐसे आप कवर करोगे, जो छोटे छोटे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछाते हैं, एक बार तो हम सोचते हैं कि हाँ हमें ध्यान है, हमें लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर हम बाद में उसको कवर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ जो अशुद्ध है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सब हमारे शुद्ध हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूताद् विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः अत्र विजानतः इत्यत्र का विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति। यहाँ पर विजानतः के अंदर कौन सी विभक्ति जो है प्रयोग है, प्रथमा बहुवचनात्, द्वितीय बहुवचनम, षष्ठी विभक्ति एकवचनम और प्रथमा एकवचन। तो यहाँ पर विजानतः की विभक्ति पूछी गई है हमसे, तो वो कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति एकवचनम। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति एकवचन। मौनात् सत्यम विशिष्यते अत्र मौनात् पदे केन सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति। यहाँ पर मौनात् सत्यम विशिष्यते, यहाँ पर जो मौनात् पदे केन सूत्रेण, किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। यहाँ पर सूत्र पूछा गया हमसे, विभाषा गुणे से स्त्रियाम, पंचम्या पारंग भी, पंचमी विभक्ति या आख्यातोपयोगे। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो सही होगा, पंचमी विभक्ति। ऐश्वर्या नाम तिलोका अंधेन तमसावृतः मंत्रांश स्वयं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। ये जो मंत्रांश है वो किस श्लोक से है, किस क्षमा करें, ये जो मंत्रांश है वो किस ग्रंथ से है, तो वो है तैत्तिरीयोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और ईशावास्योपनिषद। तो ऐश्वर्या नाम तिलोका अंधेन तमसावृतः, तो ये कहाँ से है, ईशावास्योपनिषद से। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही है। और किसी साथी को पूरा याद है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, जिससे कि आपको भविष्य के लिए स्थिरीकरण हो जाए इसका, और बाकी साथियों को भी इसका पता लग सके। येन कर्मणि अपसो मनीषिणो यजे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अस्मिन् मंत्रे अपसो इत्यस्य पदस्य को अर्थ है। यहाँ पर अपसो जो पद है उसका क्या अर्थ है, ज्ञानवतः है, कर्मवतः है, धर्मवतः है और निष्ठावतः। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा कर्मवतः है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दुष्यंतेन हितं तेजो दधानां भूते भूः अवेहि तन्यां ब्रह्माणि गर्भां समीमेव अत्र उपमान पदम किम। इसमें उपमान पद क्या है, अग्निगर्भाम, समीम, तनयाम और दधानाम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, समीम।
प्रणव छंद सामयु कह महिक्षिताम आद्य आसित वैश्वत मनु विवस्वान रघु और दिलीप है। तो यहाँ पर हमारा होगा वैश्वत मनु। तो ए ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वैश्वत मनु। और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी भविष्य में आपको किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करें तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि यहाँ पर लगभग मैंने 100+ जो मॉक टेस्ट कवर किए हैं। इसके अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम हैं जो प्रीवियस पेपर उनको हम कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप NCERT बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कौशिक ऑनलाइन क्लास चैनल में मेरे द्वारा ही जितने भी हमारी NCERT बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स हैं हमारी, उन सभी को कवर किया गया है। चाहे वो 9th-10th की व्याकरण विधि पुस्तक है या 11th-12th के लिए हमारी जो संस्कृत साहित्य इतिहास पुस्तक, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें NCERT बुक्स पढ़नी चाहिए ज़रूरी, वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम बेसिक बुक्स को ना पढ़कर हम कहीं कम्पिटिटिव बुक से पीछे भागते हैं, जहाँ पर हम पूरा सिलेबस कभी भी कवर नहीं कर पाते। तो कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आप मुझे कर सकते हैं। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस SSES है वहाँ पर, जिससे कि आपको NCERT बुक्स अभी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वैश्वत मनु हमारा ए ऑप्शन सही है। विदुर नीति महाभारत से कस्मिन् पर्वणि वर्तते। विदुर नीति जो है वो महाभारत के किस पर्व में है? विराट पर्वणि, उद्योग पर्वणि, आदि पर्वणि और वन पर्वणि। तो विदुर नीति जो है उद्योग पर्व में है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है, उद्योग पर्व। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः अत्र विश्ववेदाः इत्यस्य को अर्थ है। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है? विश्वस्य वेदाः विश्वानि वेति विश्वानि वेदांसे और ज्ञानानि धनानि वायस्य विश्वानि वेदाः विश्वानि वेदान वेति। तो यहाँ पर विश्ववेदाः का क्या अर्थ है? विश्वानि वेति विश्वानि वेदांसी ज्ञानानि धनानि वायस्य, यानी कि जो बी ऑप्शन है हमारा वो से हो जाएगा बी ऑप्शन। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनयो अनुपश्यन्ति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते मंत्रोऽयं कस्य ग्रन्थस्य वर्तते। किस ग्रंथ का जो है ये मंत्र है? ईशावास्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद। तो किसका है ये? ईशावास्योपनिषद। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो सही है। न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये किसका है? प्रियंवदायाः, सानुमत्याः, अनुसूयाः और गौतम्या। किसके लिए ये? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होगा प्रियंवदायाः। तो ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः इत्यस्मिन् मंत्रांशे सायण भाष्यानुसारम वृद्धस्रवाः इत्यस्य को अर्थ है। वृद्धस्रवा का यहाँ पर क्या अर्थ है? प्रभुतम स्तोत्रम हविर्लक्ष्मणम अनम वा यस्य प्रभुतम श्रवणम यस्य सह अवस्थया विदम श्रवणम यस्य सह पदेन विदम श्रवणम यस्य सह। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, प्रभुतम स्तोत्रम हविर्लक्ष्मणम अन्नम वा यस्य। तो यहाँ पर ए जो है हमारा सही है। यक्ष युधिष्ठिर प्रश्नोत्तर प्रसंग महाभारत से कस्मिन् पर्वणि विद्यते। यक्ष युधिष्ठिर जो प्रश्नोत्तर प्रसंग है वो महाभारत के किस पर्व में है? उद्योग पर्वणि, वन पर्वणि, विषम पर्वणि और विराट पर्वणि। तो वो हमारा वन पर्व के अंदर है यक्ष और युधिष्ठिर प्रश्नोत्तर, जहाँ पर जो यक्ष जो है प्रश्न करता है सभी पांडवों से, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। तो अंत में युधिष्ठिर जो है उसका जवाब देता है। तो यहाँ पर वो किस पर्व में है? तो वो है वन पर्व में। समक्षर चतुर्भि पादर्गीतो महर्षिणा सोनु व्यवहारात भूय शोक श्लोकत्वम आगत है। अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तेन महर्षिणा पदेन कस्य बोधो भवति। यहाँ पर महर्षिणा पद से किसका बोध होता है? वेद व्यासस्य, मार्कंडेयस्य, ब्रह्मण और वाल्मीकि। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, वाल्मीकि है। कस्मात् कारणात् दिलीपस्य जर साविना वृद्धत्वम आसीत्। मोक्षरते, कर्मरते, ज्ञानरते और धर्मरते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से होगा धर्मरते। दिलीपस्य जरसावना वृद्धत्वम आसीत् धर्मरते। दिलीपस्य के द्वे अर्थ साधने स्थित। दिलीप के जो कौन से दो अर्थ साधन थे? अत्रस्थ है श्रीरक्षणम, अनातुर है धर्म सेवनम, अर्थ कामो शास्त्रेषु ऐकुंठिता बुद्धि धनुषी आत्मोर्वी धर्मार्थो। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सी होगा, शास्त्रेषु आकुंठिता बुद्धि धनुषी आत्मोर्वी। व्यूढ़ोरस को वृषस्कंद है, साल प्रांशु महाभुज है, आत्म कर्मक्षमम देहम क्षात्रोदम इवाश्रिता है। अस्मिन् श्लोके कस्य राज्य वर्णनमस्ति। इस श्लोक में किस राजा का वर्णन है? रघु, दशरथस्य, रामस्य और दिलीपस्य। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा दिलीपस्य। डी ऑप्शन जो हमारा सी जाएगा दिलीपस्य। यावत् स्थास्यन्ति गिरिः सरितस्य महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। श्लोकोऽयं कुत्र वर्तते। ये जो श्लोक है वो कहाँ पर है? महाभारत में, श्रीमद् भागवत पुराण में, रामायण में या अग्नि पुराण में। तो कहाँ पर है ये? रामायण के अंदर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। यावत् स्थास्यन्ति गिरिः सरितस्य महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति।
महाभारत युद्धे युधिष्ठिरस्य संघस्य किम नाम आसीत्। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर के संघ का क्या नाम था। अनंत विजय है, पांचजन्य है, मणिपुष्प है और देवदत्त है। तो यहाँ पर क्या नाम था, युधिष्ठिर का पूछा गया है तो वो था अनंत विजय। लेकिन यहाँ पर सभी के जो है श्री कृष्ण का कौन सा था, अर्जुन का कौन सा था, भीम का कौन सा था, उन सभी के संघों के नाम हैं। जो साथी कमेंट सेक्शन में अंदर बता सकता है, ज़रूर बताए सभी के। लेकिन एक बार कहीं सर्च करने से देखने की बजाय आप अपने दिमाग से लिखें, गलत होता है तो आप बाद में उसको करेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिससे कि आपको एक पता लग सके कि हाँ हमें ये पता है या नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के अलग अलग संघों के नाम क्या हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे। अंतरिते शशिने सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंद्यति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनिता अन्य बलाजनस्य दुखानी नूनम मति मात्र सुदोषहानि। अस्मिन श्लोके को अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है, समासोक्ति, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत है और प्रतिवस्तुपमा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, अर्थांतरन्यास है। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट जीवलोकेषु सुखानि राजानस्मिन् श्लोके प्रयुक्त छंद से नाम किम। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति स्वरथोदता। इसके अंदर कौन सा छंद है तो वो है उपजाति। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सी होगा। क्योंकि देखिए अगर हम कई बार हमें पता होना चाहिए पूरा अच्छी तरह से, अगर हम यहाँ पर गिनती पर ही भरोसे चलें तो यहाँ पर उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति तीनों हमारे यहाँ कहीं ना कहीं 11 इस तरह से हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर हमें कौन सा होगा, हमारा उपजाति। हमें गण भी साथ में पता होने चाहिए कि किस में कौन सा गण होता है। रथनाभो अरा इव कस्मिन् ऋचः साम युजंसि प्रतिष्ठिता होत्रीणाम सुखेषु श्रवणकर्मणि मनसि और वेदेषु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा मनसि। सी ऑप्शन जो हमारा सी जाएगा मनसि। कस्मात् कारणात् लक्ष्मी उच्चै सर्वस्य चंचलताम गृहीतेव उद्गता उत्पत्ति स्थान समत्वात् सहवास परिचयवसात् विनोदात और सहोदरत्वात्। तो यहाँ पर क्या हुआ, सहवास परिचयवसात्। तो बी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा। विष्णु पुराणानुसारम भारत भूमि स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम जनानाम कृते कीदृशी भूमि अस्ति। कर्म भूमि, भोग भूमि, धर्म भूमि और भाग्य भूमि। तो ये क्या हुआ हमारा ऑप्शन यहाँ पर कर्म भूमि। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा कर्म भूमि। प्रसादो निष्फलो यस्य क्रुद्धश्चापि निरर्थकाय नतम भर्तारमिच्छन्ति षडम पतिमिव स्त्री है। श्लोकेस्मिन् षडम पदस्य को अर्थ है। यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, स्त्री, भ्राता, नपुंसक और पति। तो यहाँ पर क्या अर्थ होगा इसका, नपुंसक है। तो हमारा सी ऑप्शन जो सी हो जाएगा नपुंसक है। षडम पद का क्या अर्थ होता है, नपुंसक। 69 इत्यस्य संख्या कृते क्या संस्कृत शब्द न प्रयुज्यते, न प्रयुज्यते। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या पूछा गया हमसे, नहीं प्रयोग होता है। नवषष्ठी क्या हो गया, यानी कि 9 और 60। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, कितना हो गया 69। एकोन सप्तति यानी कि 70 से एक कम क्या हुआ 69। ऊन सप्तति क्या होगा, इसको भी हम क्या बोलता है 69। लेकिन षडनवति क्या होता है, षड और नवति यानी कि 6 और 90। तो ये किसके लिए, 96 के लिए है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। आलोक्य तो तावत् कल्याणम अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथमम अत्र प्रयुक्तम कल्याणम अभिनिवेशी पदम क्या सूच्यते। यहाँ पर जो कल्याणम अभिनिवेशी पद है वो क्या सूचित करता है, चंद्रापीडम, पुंडरीकम, सुखनासम और तारापीडम। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन से होगा, चंद्रापीडम। तो ए ऑप्शन जो हमारा सही जाएगा चंद्रापीडम। अविसंवादनम दान समयस्य व्यति में आवर्तयन्ति भूतानि सम्यक प्रणीता च वाक् अस्मिन् श्लोके प्रयुक्तस्य अविसंवादनम पदस्य को अर्थ है। अविसंवादन पद जो इसका क्या अर्थ है, बुद्धिमता, प्रवंचना, कृतज्ञता और मूर्खता। तो इसका अर्थ क्या हुआ, प्रवंचना। पी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रवंचना। विष्णु पुराणानुसार भारतवर्ष से विस्तार है कति योजनात्मक। विष्णु पुराण के अनुसार भारतवर्ष का जो विस्तार है कितनी योजन तक है, 10 योजन सहस्त्र है, 6 योजन सहस्त्र है, 5 योजन सहस्त्र है और 9 योजन सहस्त्र है। तो कितनी योजन तक इसका विस्तार है। साथियों इसके बाद जो है हम एक वीडियो लेके आएंगे मेल और फीमेल फाइनल कट ऑफ के लिए। इसके लिए हम जो है अपना सर्वे लगभग कंप्लीट कर चुके हैं दोनों के लिए। तो जो साथी इसका वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जिससे कि एक जो कम्प्लीटली हमारा सर्वे जो है दोनों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फीमेल एग्ज़ाम की 2 शिफ्ट है, दोनों शिफ्ट का जो लेवल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेवल में थोड़ा बहुत अप डाउन है इसमें पेपर में, फर्स्ट शिफ्ट के बजाय सेकेंड में, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन जो साथी सेकंड शिफ्ट में है वो भी निराश ना हो, क्योंकि अगर देखो चाहे कोई भी शिफ्ट हो, अगर जो हार्ड शिफ्ट होती है तो उसको साथियों कहीं ना कहीं जो सॉफ्ट शिफ्ट से ज़्यादा
बेनिफिट होता है, लेकिन एक साथी जो है अच्छे से कवर करके गया, सिलेबस पेपर अच्छे से किया, लेकिन कहीं सॉफ्ट शिफ्ट आ गई, वहाँ पर हार्ड शिफ्ट नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि साथी ने अपने हिसाब से कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेपर ईजी था, तो उसका जो है कैंडिडेट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसी वीडियो हम कवर करेंगे, मेल और फीमेल कट ऑफ के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, क्योंकि अब एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो साथ ही एक बार जो है टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जरूर जुड़ जाएं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप वहाँ पर मुरारी लाल कौशिक @official करके भी सर्च कर सकते हैं आप टेलीग्राम में। अगर लिंक से कई बार साथियों को समस्या होती है ज्वाइन करने में, तो मुरारी लाल कौशिक @official करके आप मुझे सर्च कर सकते हैं, या मुरारी लाल संस्कृत लिख दीजिए आप, वहाँ पर भी आपको मैं मिल जाऊँगा टेलीग्राम के अंदर। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम में भी हमसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा नवयोजन शास्त्र, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा, नवयोजन शास्त्र। समानिव आकुति समान हृदयानिव समानमस्तुनो ओमनेथायाव सुसाहसति मंत्रेस्मिन् प्रयुक्त आकुति पदस्य कोर्थ। यहाँ पर आकुति पद का क्या अर्थ है? हृदय, मन है, अंतःकरणम, संकल्पोध्यवसाय है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकल्पोध्यवसाय है। आकुति पद का क्या अर्थ है? ये हमें डी ऑप्शन सही होगा। विष्णु प्राणानुसारम जनः कल्पित फलानि कर्माणि कुत्र संन्यस्य लयम प्रयान्ति विषयाग्नौ निष्काम कर्मसु परमात्मा भूते विष्णु या देहबंधे। तो यहाँ पर हमारा परमात्मा भूते विष्णु, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, परमात्मा भूते विष्णु। ये टीचिंग मैथोडोलॉजी के क्वेश्चन है, हमारे 10 प्रश्न है, हमने 90 क्वेश्चन जो कवर कर लिए हैं। कौन सी तकनीक वास्तविक दुनिया के अनुभव की नकल है? सुगमता, सिमुलेशन, मेंटल ऑफ द एक्सपर्ट, रोल प्ले। कौन सी तकनीक जो वास्तविक दुनिया के अनुभव की नकल है वो क्या है? सिमुलेशन। इनमें से कौन सा मूल्य के स्पेक्ट्रम में बदले में प्राप्त व्यापक सिद्धांतों का एक निश्चित सेट देता है? व्यावसायिक नैतिकता, व्यावसायिक मानदंड, व्यावसायिक प्रतिबद्धता और व्यावसायिक नियम। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही होगा, व्यावसायिक नैतिकता। दिए गए ग्रेड में से कौन सा विद्यालय में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रदर्शन को दर्शाता है? बी, एफ, टी और सी। तो इनमें से कौन सा न्यूनतम प्रदर्शन को दर्शाता है? तो वो है न्यूनतम उत्तीर्ण प्रदर्शन को, क्योंकि देखिए सबसे हम कहीं ना कहीं हम एफ की तरफ भागेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ क्या पूछा है? न्यूनतम उत्तीर्ण प्रदर्शन, ठीक है, तो वो होता है डी। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगर हम न्यूनतम प्रदर्शन है तो हम एफ पर टिक मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्ण प्रदर्शन पूछा गया, ना कि फेल पूछा गया या न्यूनतम प्रदर्शन पूछा गया, तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन विशिष्ट लिंग भूमिका है? शिक्षण भूमिका, रसोई भूमिका, प्रजनन भूमिका और नेतृत्व भूमिका। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रजनन भूमिका। आंतरिक अभिप्रेरण के लिए गतिविधि करने का कार्य है? सजा, करने की खुशी, काम की पूर्ति या पुरस्कार। तो क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरण के लिए क्या होता है? करने की खुशी जो है के लिए गतिविधि करने का एक कार्य है, करने की खुशी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा प्रश्न राय की अनुमति देता है क्योंकि इसमें एक से अधिक सही उत्तर हैं? संदर्भ प्रश्न, बंद प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न या विस्तृत जवाब वाले प्रश्न की ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं? राय की अनुमति देते हैं क्योंकि उसके एक से अधिक सही उत्तर होते हैं। डिकोडिंग एक ऐसा कौशल है जिसमें शुरू में निम्न से विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है? स्मरण रखना, लेखन, अध्ययन या स्वर विज्ञान। तो डिकोडिंग क्या होता है? स्वर विज्ञान से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी स्मृति किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के प्रत्यक्ष होने के तुरंत बाद उसे याद करने में मदद करती है? संवेदी स्मृति, मध्यकालीन स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति और लघु अवधि स्मृति। तो कौन सी? तो संवेदी स्मृति। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही होगा, संवेदी स्मृति। चिंता वह है जो कि अत्यधिक और लगातार भय चिंता, अत्यधिक चिल्लाना और भय, अत्यधिक दबाव और तनाव, अत्यधिक रोना और चिंता करना। चिंता वह जो अत्यधिक और लगातार भय चिंता की विशेषता रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, ए। एक विशिष्ट अधिगम आवश्यकता जो किसी व्यक्ति की संख्याओं को समझने और गणित के तथ्यों को सीखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं उसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है, डिस्प्रक्सिया कहा जाता है, डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर एक विशिष्ट अधिगम आवश्यकता जो किसी व्यक्ति की संख्याओं को समझने, तो संख्या और गणित से संबंधित हमारा क्या होता है? डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। तो साथियों ये हमारे 100 क्वेश्चन थे जिसमें हमने 90% जो विषय से संबंधित हैं
और बाकी जो 10% वो टीचिंग मैथडोलॉजी से संबंधित हैं, तो वो हमने कवर किए हैं। ये DSSB TGT संस्कृत फीमेल का एग्ज़ाम था जो 26 सितंबर 2021 को कंडक्ट हुआ है। इसकी ऑफिशियल कीज़ हैं। इसके लिए अभी आप जो भी साथी डाउट जो हैं अपने सबमिट करना चाहते हैं वो सबमिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको NCERT की प्रॉपर बुक या आपको कोई भी जो ऑथेंटिक बुक्स है उसके लिए आपको प्रूफ अपलोड करना होता है साथ में। और किसी साथी पर आपको किसी भी साथी को इस क्वेश्चन पर किसी पर डाउट है तो वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैसे लगभग क्वेश्चन जो हैं वो हमने सभी ऑफिशियल किसके अनुसार और सभी देखकर पढ़कर सब कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई साथी किसी को किसी प्रकार का भी डाउट है तो हमारा कमेंट सेक्शन के अंदर या टेलीग्राम पर या इंस्टा पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो सभी साथियों को वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और साथियों मैं आपको वही चीज़ ज़रूर कहता हूँ, मैंने अभी तक कोई भी पेड वीडियोज़ नहीं बनाई हैं, लेकिन फिर भी अगर साथियों को मैं लाइक करने के लिए कहीं ना कहीं फिर भी साथी कंजूसी करते हैं। अगर यही वीडियो हम पेड में रखें तो भी साथियों सभी को देखनी है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं जितना मटेरियल मैंने अब तक अवेलेबल का शायद किसी चैनल पर इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक एक मॉक टेस्ट लगभग हम 200 रुपये में मिनिमम है किसी भी चैनल पर, देख लीजिए आप। लेकिन यहाँ पर आपको 100 मॉक टेस्ट सब फ्री दिए हुए हैं। तो साथियों मैं आपको कहता हूँ कम से कम आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ सकें। एक हमें भी एक उसमें अच्छा लगे कि अगर हम लोग कर रहे हैं तो आप तक पहुँच भी रहा है, डिलीवर हो रहा है मटेरियल। और एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अच्छा नहीं लगता तो आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको बार बार कहता हूँ अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक कीजिए, लेकिन आप अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव भी दे सकते हैं अच्छे से। तो सभी साथियों को धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद साथियों। और मेरिट लिस्ट कट ऑफ वीडियो के लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाएं, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।